दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का नया आवेदन शुरू कर दिया गया है। अगर आप एक सीएससी संचालक है और सीएससी आईडी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नया आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि सीएससी आईडी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, डॉक्यूमेंट कितना केमी में आपको अपलोड करना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप वहां पे फॉर्म भरते समय किस प्रकार से सभी डिटेल को सही तरीका से फिलअप कर सकते हैं, उस सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आप एक सीएससी संचालक है तो इस वीडियो को देख करके किसी भी कस्टमर का सही से फसल बीमा आवेदन कर सकते हैं बिना फॉर्म रिजेक्ट हुए। आप इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है फसल बीमा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फसल बीमा टाइप करके सर्च किया, तो जैसे यहाँ पे मैंने फसल बीमा टाइप करके सर्च किया तो जो भी फसल बीमा का ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसका ऑफिशियल जो पेज है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे डायरेक्टली आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सीएससी आईडी के माध्यम से आपको यहाँ पे फसल बीमा में आवेदन करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा इनरोलमेंट पार्टनर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सीएससी का ऑप्शन आ जाएगा, तो सीएससी पर आपको क्लिक करना है। अब आपको सीएससी वाला जो पोर्टल है लॉगिन पेज आपको डायरेक्ट करेगा, जहां पर आपको अपना जो भी सीएससी आईडी है वो यहाँ पे अपना डालिएगा, सीएससी आईडी नंबर डालिएगा, जो भी आपका सीएससी आईडी का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर डालिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डाल देना है और लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। आपका जो सीएससी आईडी है उसमें आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीएससी यूजर नजर आता होगा। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना स्टेट के अनुसार सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैं झारखंड से हूं तो यहाँ पे मुझे झारखंड सिलेक्ट करना होगा। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टेट सिलेक्ट किया और सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा झारखंड 2026 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पर नजर आता होगा, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वेदर वाला अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेदर वाला भी नीचे यहाँ पर नजर आता होगा, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो वेदर बेस्ड फसल होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको धान मक्का करना है तो ऊपर में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला है इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे देखिए सबमिट का जो ऑप्शन मिलता है, सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए होम ऑप्शन नजर आता होगा, दूसरा इनसाइट का, और तीसरा यहाँ पे नजर आता होगा एप्लीकेशन का। तो आपको एप्लीकेशन पाना है। एप्लीकेशन पर जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ ऑप्शन दिया गया, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इस ऑप्शन पर जाकर के आप एक नया आवेदन कर सकते हैं। जब नया आवेदन कर देते तो जो भी आपका एप्लीकेशन होता है उसका स्टेटस वगैरह यहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। जो अनपेड एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके अलावा भी काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। रिवर्टेड एप्लीकेशन यहाँ पे आपका दिखाया जाता है। तो आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्म यहाँ पे खुलकर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक का जो डिटेल है उसको वेरीफाई करना है। तो एक बार देख लीजिए, जो भी कस्टमर आपके पास आए हुए हैं उनका सबसे पहले एक बार डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहले तो दो फॉर्म आता है। पहला फॉर्म देखिए ये है, आपके पास नजर आता होगा कृषि ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु सब घोषणा पत्र। पहला फॉर्म आया आपका सब घोषणा पत्र। इसमें पूरा डिटेल आपको फिलअप करना होता है, नाम वगैरह फिलअप करना होता है, जो भी एड्रेस होता है वो फिलअप करना होता है, कितना भूमि में फसल कर रहे हैं, कितना का बीमा आप करना चाहते हैं वो फिलअप करना होता है। यहाँ पर भी आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह वो डालना होता है, किस फसल का बीमा कर रहे हैं वो डालना होता है, कितना भूमि में खेती की है, कितना भूमि का फसल करना चाहते हैं वो आपको डालना होता है। नीचे आपको सिग्नेचर करना होता है। एक ये फॉर्म हुआ। दूसरा जो फॉर्म आता है ये भी आपका दूसरा फॉर्म हुआ, जिसमें आपको वंशावली बनाना होगा और साथ ही साथ आपको मुखिया से साइन कराना होगा, नीचे सत्यापित करना होगा मुखिया का हस्ताक्षर एवं सत्यापन। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड लग जाएगा, उसके बाद बैंक का पासबुक लग जाएगा और जो जमीन का रसीद है वो आपका लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट आपका लग गया। पहला तो एक ए फॉर्म हो गया, दूसरा एक ए फॉर्म हो गया, तीसरा आपको आधार कार्ड देना है, चौथा आपको बैंक का पासबुक देना है और पांचवा में आपका जो भी जमीन का रसीद है वो आपको लगा लेना है। और इसको दोस्तों आपको स्कैन करके आपको रख लेना है, मैं आगे बताऊंगा समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जो कस्टमर आपको डॉक्यूमेंट में बैंक का जो पासबुक लगा करके दिए हुए फोटोकॉपी, उसमें देख लीजिए आईएफएससी कोड क्या है। यहाँ पे एस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी उनका पासबुक पर आईएफएससी कोड है
वो यहाँ पे आईएफएससी कोड डालिएगा और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आईएफएससी कोड डाल दिया और ये वेरीफाई भी हो चुका है। जैसे वेरीफाई हो जाता है तो आपका ब्रांच का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टेट का नाम आ गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया और बैंक का नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद ब्रांच कहाँ पे पड़ता है वो भी यहाँ पे नाम आ चुका है। अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट ही आपको रहने देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालिएगा, फिर से दोबारा से सेम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है और चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बैंक डिटेल आपका वेरीफाई हो जाता है, देन अगला स्टेप खुलकर आ जाता है। अब अगला स्टेप में अगर पिछला बार 2025 में फसल बीमा या फिर 2024 में कभी भी अगर फसल बीमा करवाए होते हैं कस्टमर, तो उसका जो डिटेल होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा। जैसे कि मैं जिस कस्टमर का यहाँ पे बैंक डिटेल वेरीफाई किया है, उन्होंने पहले भी यहाँ पे फसल बीमा में आवेदन करवाया है, जिसकी वजह से उनका जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच किया। अगर फर्स्ट टाइम आवेदन किए करते होंगे तो फिर आपको सभी डिटेल को मैन्युअली तरीका से आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिटेल आपको फिलअप करना होता है नेम एज पर पासबुक। तो बैंक का जो पासबुक दिए हैं उन पर देख लीजिए, उनका नाम क्या है वो सेम एज आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी उनके आधार कार्ड पे नाम है वो आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो भी आधार नंबर होगा वो यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आता होगा, वेरीफाई पे क्लिक करके इस नंबर को सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए केयर में किसका नाम देना चाहते हैं, तो केयर में यहाँ पे आप पिता का भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। तो जिसका भी नाम देना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और रिलेटिव नेम में जो भी उनका नाम होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालिएगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई का जो ऑप्शन आता होगा तो वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डालना है। वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पे टिक आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका एज है वो यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी जेंडर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे एससी से है, एसटी से है या तो फिर जनरल से है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फार्मर कैटेगरी में यहाँ पे ओनर अगर खुद का आपके ही नाम से या फिर आपके घर के किसी फैमिली के नाम से जमीन है तो ओनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। दरवाजा अगर आप बटाया करते हैं तो फिर यहाँ पे शेयर कॉर्प वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद फार्मर टैब में यहाँ पे स्मॉल या फिर अदर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है रेसिडेंशियल एड्रेस वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। सबसे पहले स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका विलेज है उसका नाम सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस आपको पूरा डाल देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन में अनटिक करके नॉमिनी का डिटेल डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इस बॉक्स में टिक मारिएगा तो नॉमिनी का डिटेल डालने वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपके पास खुलकर आ जाता है। अगला स्टेप में यहाँ पे क्रॉप का जो डिटेल है वो यहाँ पे डालना होगा। तो सबसे पहले जो आपका क्रॉप लगा हुआ है, फसल लगा हुआ है, किस एड्रेस पे लगा हुआ है, वो एड्रेस किस स्थान पे वो डालना होगा। सबसे पहले स्टेट का नाम डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, जो भी ग्राम पंचायत है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद विलेज का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा मिक्स क्रॉपिंग का, ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। जैसे अगर आप यहाँ पे धान और मक्का दोनों का फसल बीमा करना चाहते हैं, धान और मक्का का दोनों का, तो फिर आपको इस बॉक्स में आपको टिक मारना। जैसे मैं दोनों को करना चाहता हूँ, दोनों में टिक मारा। अगर दोनों को नहीं करना चाहते, केवल धान में ही करना चाहते, केवल नीचे आपको डिटेल फिलअप करना। मैं दोनों को करना चाहता हूँ, इस बॉक्स में मैंने टिक मारा। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ चुका है, मक्का और धान। सबसे पहले मैं धान सेलेक्ट करूंगा और मैं मक्का का भी करना चाहता हूँ, मक्का में सिलेक्ट किया। उसके बाद सोइंग डेट, यहाँ पे आपको एक डेट डाल देना है, किस डेट में आपने फसल बोया है वो डाल देना है। उसके बाद रेशियो यहाँ पे डालना है, ठीक है, रेशियो आपको डालना है। जैसे परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 100% है, 100% में आपने मक्का कितना किया, धान कितना किया। तो मैं चाहता हूँ कोई धान जो मैं यहाँ पे 70% किया है, ठीक है, और 100% में 70% धान किया है, और जो 30% है वो मैंने मक्का किया। तो इस प्रकार से रेशियो डाल सकते हैं। 7:3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7:3 भी यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है, यहाँ पे नजर आता होगा। 70% मेरा धान है और 30% मेरा मक्का है, ठीक है, इतना का मैं फसल करना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे सर्वे नंबर, खाता नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका खाता नंबर, जमीन की रसीद जो कस्टमर दिए उस पर देख लीजिए, खाता नंबर लिखा हुआ वो डाल दीजिएगा। फैसला नंबर भी जमीन के रसीद पर मेंशन है, वो यहाँ से देख करके आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद हेक्टेयर में आपको बताना है कितना हेक्टेयर में आप यहाँ पे फसल बीमा करना चाहते हैं। तो हेक्टेयर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर डिसमिल में होगा, एकड़ में होगा, तो यहाँ पे हेक्टेयर में कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक,
तो देख सकते हैं कितना का इंश्योरेंस बना हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्रीमियम कितना का बना हुआ वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका फसल उसका डिटेल यहाँ पे एड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से अगर आप केवल धान का ही करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको केवल धान वाला ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा करके धान वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। मक्का करना चाहते हैं मक्का, इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का जो पासबुक है उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो जो भी कस्टमर की तरफ से आपको बैंक का पासबुक दिया गया है उसको सबसे पहले स्कैन कीजिए, एक पीडीएफ फाइल बनाइए। और यहाँ पे हालांकि 500 केबी बोलता है लेकिन 500 केबी में अपलोड नहीं होता है, 180, 200 या फिर 230-40 तक आप यहाँ पे केबी में अपलोड कीजिएगा, अपलोड हो जाएगा। 500 करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा, 180 में अपलोड कीजिए, आपका 100% यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे पासबुक अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जमीन का रसीद और जो भी आधार कार्ड कस्टमर की तरफ से दिया गया है वो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। पहला में पासबुक अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में 180, 200 केबी के आसपास रखिएगा। दूसरा में आधार कार्ड और जमीन का जो रसीद लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तीसरा में जो पहला फॉर्म था सोइंग सर्टिफिकेट वाला वो अपलोड कीजिएगा। और दूसरा जो फॉर्म था मैंने आपको दिखाया हूँ पहले, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे अपलोड कीजिएगा तो नीचे आपके पास देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार आपको प्रीव्यू देख लेना है। अब प्रीव्यू में देख सकते हैं जो पूरा पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे खुलकर आया हुआ, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। जो भी डिटेल अभी तक डाला होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार आपको डिटेल आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। नीचे आना है, इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, दोनों बॉक्स में आपको टिक मारना है। और यहाँ पे देखिए सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आपके पास खुलकर यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं पे लेटर पर क्लिक करके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे अगर बाद में कीजिएगा तो अभी आपका रिसीविंग जनरेट नहीं होगा। लेकिन आप एक सीएससी संचालक है तो जो भी आपके पास कस्टमर आए हुए हैं उनको रिसीविंग हैंड टू हैंड आप दे दीजिए। उसके लिए जो पेमेंट आपको करना होगा तो मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सीएससी आईडी पे आपको डायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाला सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट आपको करना होता है। जैसे कि मैं धान मक्का दोनों का मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे 2 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप एक ही फसल सिलेक्ट किए होंगे तो आपके पास 1 रुपया पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए, एड कर लीजिएगा पहले। उसके बाद जो भी आपका सीएससी का पासवर्ड है वो यहाँ पर डालिएगा। वैलिडिटी जो वैलिड करना ऑप्शन है वैलिडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका सीएससी आईडी का पिन बना करके रखे होंगे वैलिड पिन वो यहाँ पे डालिएगा। पे पे आपको क्लिक करना है। फाइनली यहाँ पे पेमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनली फसल बीमा भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका रिसीविंग है रिसिप्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा प्रिंट रिसिप्ट, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसको सबसे पहले प्रिंट आउट करके आपको कस्टमर को आपको दे देना है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रिंटर लगा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके प्रिंट आउट करके आपको अपने कस्टमर को आपको दे देना है। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और आप किसी भी कस्टमर का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 में आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिटेल में और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से सीएससी आईडी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का फसल बीमा योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा दी हूँ। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगाना होता है वो भी मैं आपको बता दी हूँ। फॉर्म जो मैंने आपको 2 फॉर्म दिखाया था उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डाउनलोड लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हूँ, तो वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। और जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनको आप दे सकते हो उस फॉर्म को, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से होंगे सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्म आपका चलेगा, ठीक। अगर फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं 100% आपको हेल्प करूंगा, या फिर और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।